ब्रिटेन में पाकिस्तान के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई है वो हैरान करने वाली है। ब्रिटेन में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं कि उनके देश से पाकिस्तानियों को भगाया जाए, क्योंकि ब्रिटेन में इन पाकिस्तानियों ने पिछले 10 सालों में 40,000 से भी ज्यादा बच्चियों का रेप कर दिया है। ब्रिटेन की जनता पहली बार खुलकर पाकिस्तानियों के खिलाफ आ गई है। नौबत यहां तक आ गई है कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार पर दबाव है कि या तो पाकिस्तानियों को देश से निकाला जाए वरना सत्ता छोड़नी होगी। बताइए, किसी देश को ऐसा दिन देखना पड़े तो क्या होगा। अब तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि दूसरे देश में पाकिस्तानी लोग अपनी पहचान छुपा रहे हैं। ये पाकिस्तानी आम बोलचाल में खुद को अब इंडियन बता रहे हैं। कई देशों में तो पाकिस्तानी लोग अब होटल और दुकानें भी भारत और इंडिया के नाम पर रख रहे हैं ताकि इनकी दुकानें और होटल चल पाएं। ऐसे पाकिस्तानियों से सावधान हो जाइए। आयुष बनकर महाकुंभ में ये अयूब नाम का युवक प्रवेश कर गया था, उसे पकड़ लिया गया है। और ये भी हम आपको बताएं कि ये एक कैंप के बाहर खड़ा था जहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये अभी नरसिंहानंद गिरी के कैंप के बाहर से पकड़ा हुआ ये वो लड़का है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और ये अयूब है और आयुष बनकर महाकुंभ में घूम रहा था और संदिग्ध पाए जाने पर इसकी सूचना दी गई और तत्काल ही इसे महाकुंभ स्थल से बाहर किया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो आयुष क्यों बनकर आया अयूब, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि तस्वीरें आ गई हैं महाकुंभ में संदिग्ध युवक के पकड़े जाने के बाद से, और भी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे कड़ी कर दी गई है। और यहाँ पर सवाल है कि आखिर इसने अपना नाम बदलकर प्रवेश महाकुंभ में क्यों किया। और अनामिका हमारे साथ लाइव बड़ी हुई है, अनामिका का सीधे वो करेंगे। अनामिका, देखिए, शख्स को पकड़ तो लिया गया है, लेकिन ये किस इरादे से पहुंचा था, क्या इसके मंसूबे थे, क्या पुलिस पूछताछ में कुछ सामने आया अभी तक? हालांकि सुरक्षा लगातार कड़ी है यहाँ पर मोनिका और विवेक, और हम लगातार लोगों से जब बात करें तो लोग भी ये कह रहे हैं कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन अगर इस तरह से नाम बदलकर या इस तरह से बहरूपिया बनकर कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है तो पुलिस को उसकी जानकारी मिलती है, तो ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। नुकसान पहुंचाने का मकसद ये इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यति नरसिम्हा नंद पिछले दिनों अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। उन्होंने गाजियाबाद में रहते हुए अपने आश्रम में जो बयान दिया था उसको लेकर कई लोगों ने सवाल खड़े किए। हम पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल देंगे, हम बोलेंगे एक शर्त पर, क्या आप गोड से मुर्दाबाद बोलिएगा। बोलने के लिए बोले गोड से मुर्दाबाद बोलिएगा। गोड से मुर्दाबाद क्यों मुर्दाबाद को मानते हैं, क्यों नहीं मानते? बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? बताइए एक भी मदरसा है जिसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, क्यों नहीं मनाई जाती है? एक भी मदरसा को बताइए। सुनिए, इन्होंने बोला कि बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपने पुस्तक में लिखी, हाँ बिल्कुल नेशनल गोड से जिंदाबाद करेंगे अभी। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपने पुस्तक में लिखी, हाँ बिल्कुल नेशनल गोड से जिंदाबाद करेंगे अभी। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपने पुस्तक में लिखी, हाँ बिल्कुल नेशनल गोड से जिंदाबाद करेंगे अभी। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपने पुस्तक में लिखी, हाँ बिल्कुल नेशनल गोड से जिंदाबाद करेंगे अभी। भीमराव अम्बेडकर जो बोले थे अपने किताब में लिखे थे कि मुसलमान इनसे का देशभक्त नहीं हो सकता है, तो रियल मानेंगे बात नहीं मानेंगे। क्या बोले थे कि मुसलमान भारत छोड़ के चल जाना चाहिए, सारे मुसलमान जब तक पाकिस्तान नहीं चल जाए, पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान नहीं जाए तब तक बच्चों को नहीं मानेंगे। तो क्या मानेंगे इसको? मंदिर 500 साल का राम मंदिर, हमारा राम मंदिर बनता है 2.7 एकड़ जमीन में, लेकिन मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के लिए ज्यादा 5 एकड़ जमीन। लेकिन हम लोग कभी विरोध किए, कभी विरोध नहीं किए, क्योंकि हम लोग के अंदर दया है, लेकिन इस आदमी के अंदर दया नहीं है। बताइए, गोडसे भी तो गद्दार है, गोडसे को मुर्दाबाद गांधी को मानते हैं, गांधी को मानते हैं। देखिए, गांधी को मानते हैं। सुनिए, आजाद भारत का सबसे पहला अगर कोई हत्यारा है तो वो गोडसे है। सबसे बड़ा हत्यारा हो जाए तो महात्मा गांधी, हो जाए तो महात्मा गांधी, हो जाए तो महात्मा गांधी। सरकार रख लियो। एक बोलना चाहेंगे, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिसके अब्बा ले चुके पाकिस्तान उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लोग कह रहे हैं कि योगी जैसा सीएम होना चाहिए। योगी? अरे भाई, अगर सब योगी जैसे हो जाएंगे तो सब पेशाब और गोबर खाते फिरेंगे। और क्या उनका काम, क्या गोबर खाना पेशाब पीना? योगी जी गोबर खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। और ये कहते नहीं, देखो ना तुम वीडियो कितनी दिखाते हैं कि जी आज गोबर खाओ, इसमें कैंसर की दवाई है, और पेशाब पियो इसके अंदर ये है। तो भाई वो ये काम तो वो करते हैं, हम तो भाई दवाइयाँ खाते हैं। सीएम योगी को गोबर खाते हुए किसने देखा? अब देखा नहीं है तो फेसबुक पे देखते रहते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब में दिखाते हैं ऐसे करके पेशाब पीते हुए। मैंने खुद देखा, गाय के पीछे खड़े होकर पेशाब पी रहे हैं। जो मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है, अब ये क्या है कि हिंदू हिंदू हिंदू, इसमें नहीं, इसमें तो देश की बहुत दुर्घटना, बहुत परेशानी हो जाएगी। अगर सरकार कोई हिंदू हिंदू करती है तो उसमें आपको क्या तकलीफ है? नहीं तो सबको मिला के चलाना होता है ना, सबको लेके साथ चलना है ना। खाली हिंदुओं ने थोड़ी देश आज़ाद कराया था, सबने कुर्बानी दी थी, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। जब जाके ये देश आज़ाद हुआ, ये तो छुपे बैठे थे जब अंग्रेजों के गुलाम थे, समझे नहीं? बोलना चाहेंगे, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिसके अब्बा ले चुके पाकिस्तान उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।